नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन 3 महीनों की समयावधि में किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही यह वीडियो बनाया गया है और वृषभ राशि के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। इस वीडियो में दिए गए राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संबंध और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। उपायों के साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ विशेष कमियों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे जो इस राशि में मौजूद होती है, जिसकी वजह से वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में कई क्षेत्रों में उलझनों का, समस्याओं का, निराशाओं का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप इसको दूर करते हैं, कमियों को दूर करते हैं, तो आप जीवन में बड़ी उपलब्धियां अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वर्तमान समय में पूर्व की समयावधि में वृषभ राशि के ऊपर किस प्रकार की स्थितियां बनी रही। तो देखिए, वृषभ राशि शुक्र से प्रभावित राशि मानी जाती है, पृथ्वी तत्वीय राशि होती है। शुक्र का प्रभाव होने की वजह से सुंदरता, भोग विलास और कलाकृतियों की ओर ये काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं। वृषभ राशि के जातक काफी क्रिएटिव होते हैं। हर चीज को व्यवस्थित रखना और व्यवस्थित रूप से कार्यों को करना इनकी पहचान होती है। आत्मविश्वास के साथ जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को लेकर कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। वृषभ राशि के जातक काफी ज्यादा मेहनती स्वभाव के होते हैं। जीवन में किसी भी फील्ड में यदि संलग्न हो जाएं तो एक अलग ही छाप, एक अलग ही मुकाम पर पहुंचने में ये समर्थ होते हैं। चाहे व्यापारिक जीवन हो या घरेलू पक्ष हो, एक बेहतरीन संतुलन बनाकर जीवन में चलने में सफल होते हैं। और वृषभ राशि वाले जातक किसी प्रकार की विपरीत और चुनौतीपूर्वक स्थितियों में यदि इन्हें डाल दिया जाए तो अपनी सूझबूझ के द्वारा ये बाहर निकलने में भी पूर्ण रूपेण सक्षम पाए गए हैं। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी पूर्व की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। चूंकि आपके द्वादश भाव पर, व्यय भाव पर राहु और मंगल देव की उपस्थिति बनी हुई थी, जिसकी वजह से वृषभ राशि के बहुत सारे जातकों को वैवाहिक जीवन में लगातार समस्याएं मिल रही थी और वर्तमान में भी बहुत सारे जातकों को वैवाहिक समस्या बनी हुई है। बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों को अकेलापन, निराशा या चिंतापूर्वक स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। कर्म क्षेत्र में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में आपको चुनौती और कम परिणाम प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे जातकों को पारिवारिक जीवन में भी कई प्रकार की उलझनें बनी हुई है। इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी और कम प्रयास में भी आपको बड़ी उपलब्धि मिलेगी। तब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके राशि के ऊपर किस प्रकार के गोचर हो रहे हैं। उसके पश्चात आपको भविष्य फल की जानकारी देते हैं। इन 3 महीनों की समयावधि में मंगल आपके राशि के लगन भाव से गोचर करेंगे और 13 मार्च को मंगल देव आपके राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव पर प्रभावी हो जाएंगे, जहां फिर ये 9 मई 2023 तक गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके राशि के व्यय भाव पर
और केतु देव आपकी राशि के रोग भाव पर इन तीनों महीनों तक गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपकी राशि के 10वें भाव पर सूर्य के साथ मार्च की शुरुआत में गोचर कर रहे हैं, जिसमें 13 मार्च को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन शनिदेव तीनों महीनों तक आपके 10वें भाव में ही प्रभावी रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के लाभ भाव पर 11th हाउस पर मार्च की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव से निकलकर व्यय भाव में चले जाएंगे। दर्शकों, इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि में मार्च की शुरुआत में बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समयावधि कैसी जाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में मार्च, अप्रैल और मई वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। दर्शकों, आपके राशि के 10वें भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। शनि तीनों महीनों तक आपके राशि के 10वें भाव में मौजूद होकर पंच महापुरुष योगों में से एक योग सस योग का निर्माण कर रहे हैं। आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव इन तीनों महीनों तक एक बेहतर स्थितियों में रहने वाले हैं और मंगल की स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। तो कर्म क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। इन महीनों की समयावधि में आपको नए नए अवसर और नए परिवर्तन का सामना आपको करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र के मामले में शनि के 10वें भाव पर मौजूदगी आपके जीवन में चुनौतियों को पार करने की क्षमता देगी। यदि आप पूर्व के समय से लगातार परेशान और चुनौतीपूर्वक स्थितियों में चल रहे हैं, तो इस दौरान मेहनत की परिपूर्णता से आपको निकलना पड़ेगा। आसानी मिलेगी और जीवन में बड़ी उपलब्धि आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो 22 अप्रैल तक की समयावधि में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है। इस समय अंतराल में व्यापारिक नवीनीकरण और व्यापारिक परिवर्तन होने वाला है। 22 तारीख के पश्चात देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ मौजूद होकर गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। यदि आप व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं या कर्म स्थल पर आप जुड़े हुए हैं, तो आपको ईमानदारी पूर्वक, सकारात्मकता पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। धन को लेकर जानकारी दिया जाए। वृषभ राशि के जातकों आर्थिक जीवन का विचार राशि के द्वितीय भाव से करते हैं। मंगल देव आपके राशि के दूसरे भाव पर 13 मार्च से लेकर 9 मई तक की समयावधि में गोचर कर रहे हैं। धन के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के लाभ भाव पर काफी लंबे समय तक प्रभावी रहने वाले हैं। तो यह कहा जा सकता है कि इस समय अंतराल में आपको कई क्षेत्रों से धन लाभ प्राप्त होने का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि के जातकों को ससुराल पक्ष से धन लाभ प्राप्त होने का प्रबल योग मार्च के महीने में दिखाई दे रहा है। 11वें भाव पर बृहस्पति की मौजूदगी आपके जीवन में आर्थिक उन्नति देने में समर्थ है, जिससे आपको मार्च की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक की समयावधि में निवेश से भी धन लाभ प्राप्त होगा, व्यापार से भी धन लाभ प्राप्त होगा और कर्मस्थल से आप जीवन में धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों देखिए, परिवार के मामले में समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। 22 अप्रैल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ गोचर कर रहे हैं और मंगल की उपस्थिति आपकी राशि के द्वितीय भाव पर मौजूद है। तो पारिवारिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलने वाला है। समन्वय बनाकर आपको चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि आपको भाई बहनों का भरपूर सहयोग देखने के लिए जरूर मिलने वाला है। मंगल को एक गर्म ग्रह माना गया है, जिसकी उपस्थिति राशि के द्वितीय भाव में जब होगी तो आपके मन में व्यर्थ का तनाव दे सकती है। कुटुंबी जनों से व्यर्थ के नकारात्मक नोकझोंक को भी निर्मित कर सकती है। इसलिए वार्तालाप करते समय आपको समन्वय पूर्वक चलने की आवश्यकता मार्च के महीने में रहने वाली है। यदि आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, इन महीनों की समयावधि में प्रेम संबंध के मामले में समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। 13 तारीख के पश्चात मंगल की स्थिति आपके राशि के लिए अनुकूल बन रही है। इससे आपके जीवन में प्रेम संबंधों में सामंजस्य में वृद्धि होगी।
देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के लाभ भाव पर प्रभावी हैं, तो 22 अप्रैल तक की समयावधि में जो जातक प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं उनके लिए समय काफी अनुकूल रहेगा। 22 तारीख के पश्चात यदि आप प्रेम संबंध जैसे रिश्तों में संलग्न हैं तो आपको काफी संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। वहीं यदि आपकी राशि के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल 13 मार्च से लेकर 9 मई तक आपके द्वितीय भाव में प्रभावी रहेंगे। तो यह पूर्ण रूप में कहा जा सकता है कि यदि आप किसी प्रकार के वैवाहिक संबंधों में जुड़े हुए हैं, दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए हैं और पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में लगातार चुनौतियां चल रही आ रही थी, उन सभी चीजों से आपको निजात देखने के लिए मिलने वाली है। रिश्तों में सौहार्दपूर्वक स्थितियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। वैवाहिक जीवन में खुशनुमा पल बिताने में आप समर्थ रहेंगे। आपके और जीवन साथी के प्रति मान सम्मान में वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ वृषभ राशि के जातक संतान की प्रगति देखने वाले हैं। संतान की उन्नति होने का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आपके मन में प्रसन्नता दिखाई देने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस दौरान अविवाहित जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए, देखिए मार्च और अप्रैल के महीने में विवाह का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह की कामना लेकर पूर्व के समय से चल रहे हैं और अविवाहित हैं, उनके जीवन में विवाहिक प्रस्ताव आने का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप प्रणय वैवाहिक बंधन में बंधते हुए नजर आ सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आपके राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों राशि के छठे भाव से रोग ऋण शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। आपके राशि के छठे भाव पर केतु देव 3 महीनों तक गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके राशि में 22 अप्रैल के पश्चात द्वादश भाव पर जा रही है और शनि आपके राशि के 10वें भाव पर प्रभावी होकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके राशि के द्वादश भाव को देख रहे हैं। यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में गंभीर किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। पाचन तंत्र से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सेहत में नपे तुले भोज्य पदार्थों को सेवन करना बेहतर है। यदि आप चीनी वसायुक्त भोज्य पदार्थों का, चाय जैसी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं तो यह आपके अंदर पेट जनित समस्याएं निर्मित कर सकता है। उसके साथ साथ वृषभ राशि के जातक इस समयावधि में प्रतिदिन यदि व्यायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं तो भी स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों द्वितीय भाव पर मंगल की मौजूदगी बनी है। आंखों का आपको विशेष ध्यान देकर चलना चाहिए। उसके साथ साथ वृषभ राशि के जातकों को जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, ऐसे जातकों को यदि जोड़ों में दर्द, गठिया, वायुजनित रोग की समस्या लगातार बनी हुई है, ऐसे जातकों को डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय लेना भी बेहतर रहने वाला है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले वृषभ राशि वाले जातकों को कुछ खास सलाह के बारे में जानकारी दे रहे हैं और वृषभ राशि के कुछ खास कमियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए वृषभ राशि शुक्र से प्रभावित राशि मानी गई है और इस राशि के जातकों के अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय और मजबूत व्यक्तित्व के ये जातक धनी होते हैं। किसी भी फील्ड में ये जातक रचनात्मक तरीके से सफलता अर्जित करने में सफल होते हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारे जातकों को जीवन में समस्याएं क्यों प्राप्त होती है? उसका सबसे पहला कारण है कि वृषभ राशि वाले जातक किसी कार्य को यदि ये करना प्रारंभ करते हैं तो कुछ समय तक तो ये उत्साहित होकर योजना बनाकर कार्यों को करते हैं और कुछ समय के पश्चात इनके अंदर लापरवाही आ जाती है। तो यदि आप जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो सकारात्मकता और निरंतरता दोनों चीजें बनाकर ही आपको जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों की लाइफ स्टाइल, दिनचर्या गड़बड़ रहती है। इसकी वजह से भी ये जीवन में अनियमितता के साथ चलते हैं और असफलता इनको प्राप्त होती है।
दूसरी कमी वृषभ राशि वाले जातकों में यह हमने पाई है कि ओवर कॉन्फिडेंस इनके अंदर काफी ज्यादा होता है। स्वयं के अनुभवों को ये ज्यादा महत्व देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी वृषभ राशि के जातक गलत क्षेत्रों में भी जुड़कर कार्यों को करने लगते हैं। तो यदि आप जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों और अनुभवी व्यक्तियों की राय को लेना भी आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। तीसरी कमी वृषभ राशि वाले जातकों में यह होती है कि जीवन में सामने वाले व्यक्ति से अपने मन की बातों को ये जीवन में जल्दी शेयर कर देते हैं, अपनी रूपरेखाओं को जीवन में जल्दी बयां कर देते हैं, जिससे ये जीवन में ज्यादा बड़े मुकाम पर पहुंचने में इनको काफी कठिनाई होती है। और अपने दिल की बात, अपने गुप्त राजों को जब ये बताते हैं तो इससे इनको कई प्रकार की समस्या प्राप्त होती है। तो ये सारी कमियां वृषभ राशि वाले जातकों में होती है, जिसको यदि आप जीवन में दूर करते हैं तो आपको बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। अब यदि आपकी राशि के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेडिटेशन करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। मेडिटेशन यदि आप करते हैं तो पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में कोई भी असफलता प्राप्त हुई है, उससे आप सकारात्मक चीजों को निकालने में सफल होंगे। मेडिटेशन व्यक्ति के अंदर से निराशा, असमंजस और चिंताओं को दूर करने में सफल है। जब यह प्रतिदिन आप ध्यान करेंगे तो अपने आप को चिंता मुक्त रखने के लिए आप समर्थ हो पाएंगे। भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। शिवलिंग पर जलाभिषेक और दुग्ध का अभिषेक करना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बेहतर रहने वाला है। वहीं नियमित भगवान शिव के मंत्रों का जप करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, तो प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना करना और श्री सूक्त का पाठ करना भी आपके लिए बेहतर है। इससे आपके राशि के स्वामी शुक्र की स्थितियां काफी मजबूत रहेंगी। यदि संभव हो तो एक उत्तम क्वालिटी का यदि आप ओपल धारण करते हैं तो स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल बनने वाली है। इससे आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव की सकारात्मकता आपके जीवन में काफी व्याप्त होगी। इसलिए इस रत्न को आप अपनी जन्मपत्री को देखने के पश्चात आप धारण कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित होगा, तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।